हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस रोस्टिंग प्लस एक्सपोज वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, मैं आज एक चीज आप लोगों से पूछने आई हूँ कि भैया जी जिस टाइप से बातें करते हैं, नीली पीली गीली, क्या पढ़े लिखे लोग हमारे सोसाइटी में ऐसी बातें करते हैं? इतना गू थूक छी, हे भगवान, क्या ही बोलूं। ये सब शब्द कहने में भी अच्छे इंसान जो गस्टेड लोग होते हैं उनको शर्म आएगी कि कैसे बोल रहा हूं। इसके बाद लोग मेरे बारे में क्या ही सोचेंगे। सच बात है, हमारे यहाँ ना जो इंग्लिश नहीं जानता है ना उसको लोग गंवार कहते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है ना कि पढ़े लिखे भी कुछ कुछ गंवार होते हैं। हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग जो इनके टाइप के हैं, जो पढ़ लिख के भी इस टाइप की छिछोड़ापंथी करते हैं ना, बिल्कुल ही गलत करते हैं। और इसमें शायद भैया जी पीएचडी कर चुके हैं, ये भी मानना पड़ेगा। क्योंकि पता नहीं ये जो भी कर रहे हैं, इनको आज तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। ये खेल रहे हैं किसी के इमोशन के साथ, किसी के फीलिंग्स के साथ, किसी के किसी भी चीज के साथ ये खेले जा रहे हैं। ये सबके गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, ये सबकी चीजों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये शायद भूल रहे हैं कि एक दिन एक ऐसा टाइम आएगा जो ये खुद मजाक बन के रह जाएंगे। और वो टाइम भी आएगा। ये समय का चक्र है, समय का चक्र घूमता है। ये महाभारत काल के समय से ही आ रहा है। दुर्योधन गलत था, दुर्योधन गलत था, वो गलतियां पे गलतियां कर रहा था, फिर भी लोग उसके साथ थे। डर से थे, भय से थे, या कुछ की मजबूरियां थी। कर्ण जानता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी उसके साथ था क्योंकि कर्ण की मजबूरी थी, वो दोस्ती किया था। तो आज भैया जी के साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हैं जो मजबूरी में उनके साथ खड़े हैं। वो सच इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो मुंह इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि दोस्ती किए हैं, निभाना तो पड़ेगा ही। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे उनके अगेंस्ट में खड़ा हो गए, वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि मैं गलत का साथ नहीं दूंगा, इसलिए वो खड़ा हो गए। महाभारत में भी एक औरत का चीरहरण हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। महाभारत में भी द्रौपदी के चीरहरण के बाद भी तुरंत न्याय नहीं मिला था। और सेम यहाँ भी औरतों का ही चीरहरण हो रहा है, न्याय तो तुरंत किसी को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आने वाले समय में उन सारी औरतों को न्याय मिलेगा। और वो न्याय कैसे मिलेगा? वो न्याय ऐसे मिलेगा कि भैया जी के साथ जब गलत होगा ना, वही उन औरतों के लिए न्याय होगा। भैया जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पैसे वाले इंसान हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें वो कर सकते हैं अपने लाइफ में, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बात मैं मानती हूँ कि भैया जी के पास जो दिमाग है बहुत है, वो किंग मेकर हैं, वो बना सकते हैं किसी को, ये भी मैं मानती हूँ। उनमें इतनी क्वालिटी है क्योंकि जितने लोगों का भैया जी ये किए, उसको वो बनाए हैं। मैं मानती हूँ उनमें बहुत अच्छाइयाँ हैं। लेकिन एक बात है, वो शायद अपनी अच्छाइयों से भटक चुके हैं, या तो कहिए कि उनको घमंड हो गया है इस बात का, जिसकी वजह से वो अच्छाई का साथ छोड़ के वो बुराई में घुस चुके हैं। क्योंकि अगर बुराई में नहीं घुसते ना, तो भैया जी एक एक करके अपने सारे रिश्ते ऐसे खराब नहीं करते। सबसे पहला रिश्ता वो जगत भैया जगत भाभी जो भी कंट्रोवर्सी हुआ, वहां पे वो एक ऐसे औरत का धज्जिया उड़ाए। मानते हैं वो औरत से इनका जो भी रिश्ता था, लेकिन कहते तो है कि प्यार करते थे। प्यार में तो कोई किसी को बदनाम ऐसे तो नहीं करता है जितना कि एक दुश्मन नहीं निकाल सकता है ऐसे कोई। फिर ये अपनी मुंहबोली बहन से, जो इनकी जिसको लेके ये बहुत घूमते थे, बहुत एकदम से बहन 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 का प्यार ये था, उस बहन के साथ भी ये ऐसे ही किए। इवन उसका हस्बैंड वो भी आके बोला कि मुझे उम्मीद नहीं था कि भैया मुझे ऐसा बोलेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी बड़ी बात होगी। उसके बाद एक एक करके भैया जी ने सबकी धज्जियां उड़ाई, और खासकर औरतों की। तो भैया जी का विनाश कहीं ना कहीं जो उनके सर पे है ना, वो चढ़ चुका है। वहां तक तो चलिए ठीक है।
अब तो भैया जी इतना गिर चुके हैं कि लेबल गिरा के बातें कर रहे हैं, जो ना तो इनके प्रोफेशन को शोभा देता है, ना तो इनकी पर्सनालिटी को शोभा देता है, ना तो इनके मतलब क्या ही बोलूं, ये जितने बड़े खुद को मास्टरमाइंड कहते हैं ना, उनको भी शोभा नहीं देता है। क्योंकि जो भी एक से एक बड़े से बड़े मतलब यूट्यूबर हैं, बड़े से बड़े क्रिएटर हैं, अरे मैं ज्यादा को नहीं जानती हूँ, 2-4 लोग का ही नाम बता देती हूँ, मनोज दे हो गया, यूट्यूब वाले बाबा हो गए, लेकिन वो सारे यूट्यूबर हैं जो लोगों को सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, भले वो चार्ज लेके करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये औरतों के साड़ी, चड्डी, निक्कर, तो गू, तो थूक, तो तंबाकू, जगत तांत्रिक, दांतों के गैप, ये यही सब देख रहे हैं। एक बात बताइए, किसी के दांतों में गैप होना ये तो भगवान की मर्जी है, किसी का कोई कलर को लेके कमेंट करता है ये तो भगवान की मर्जी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भगवान मतलब बनाते हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना, ये भगवान नहीं बनाए, ये इंसान का किया हुआ है। आप खुद एक गंदगी का अंबार बना रहे हैं, किसी की बहू बेटी का इज्जत का धजिया उड़ा रहे हैं आप, किसी की घर की बेटी का, घर की इज्जत का धजिया उड़ा रहे हैं। और जब लोग आपके माँ बाप को बोला तो आपके परिवार वालों को बहुत बुरा लगा। जब आप किसी के हस्बैंड को बोल सकते हैं तो वो भी तो उसका परिवार है। आप सृष्टि आयुष के हस्बैंड को, आयुष जी को आप क्या बोले जो सृष्टि को बुरा लगा? वो बोली कि मेरा परिवार से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। उनके बेटे, वो बोली कि मेरा बेटा उसको अपना मानता था, हम लोग अपना मानते थे, उम्मीद नहीं था कि वो इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा। तो आप सोच सकते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं। मोनिका, उनका भी यही चीज आया था, वो भी यही बोली थी कि इसके लिए हमने इतना किया और ये इंसान मेरे साथ ये किया, जो कि सेकेंड डे से उनका स्टेटमेंट चेंज हो चुका। पता नहीं अंदर अंदर आप लोगों की क्या बात हुई। तो चीजें यहाँ पे ये है कि ये गू थूक, ये दांतों का गैप, ये वो जब आप करेंगे ना, आप किसी के हस्बैंड को बोलेंगे ना, तो वो इंसान आपकी फैमिली में ही आएगा, क्योंकि ये इस समाज का नियम है। झगड़ा मर्द लोग करता है, गालियां माँ बहन सुनती हैं। तो भैया जी, इससे अच्छा है, आप चाहते हैं कि अगर ये चीजें मतलब हमारे परिवार में कोई ना जाए, तो आपको भी ये चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। जब आप जगत दीदी से झगड़ा किए तो उनके पूरे परिवार को घसीटे, उसका भाई ऐसे बोला, उसकी भाभी ऐसे बोली, उसके चाचा, उसके पड़ोसी, उसके चाचा का लड़का कुछ नहीं करता है, ये वो सारा चीज उनके पूरे खानदान को आप ले आए। नीतू महाना, उनसे जब आप झगड़ा किए तो उनके हस्बैंड, उनके देवर देवरानी, सबको आप घसीट के ले आए। तो जब आप किसी से झगड़ा करते हैं तो उनके पूरे खानदान को ले आते हैं। तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब आपको कोई बोलेगा तो आपके खानदान को बीच में नहीं लाएगा? तो सबसे पहली बात है ना कि आप किसी को उतना ही दीजिए जो आप बर्दाश्त कर सके। तो जब आप बोल रहे हैं तो कुछ भी बोल दे रहे हैं, और जब सामने वाला बोल रहा है तो आपको मिर्ची लग रही है, तो ये तो गलत है ना। तो सबसे पहले आप इस चीजों को कंट्रोल कीजिए, उसके बाद सब अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। और आप जितना गंदगी फैलाए हैं, एक बात तो मैं हमेशा कहूंगी कि आप जो भी गलत किए, हाँ एक चीज मैं आपकी अच्छाई भी देखी कि भाई आप में बहुत गट्स है। इतना गट्स हर किसी में नहीं होता है। और एक बात ये भी जो आप बार बार बोलते हैं ना कि मैं कैपेबल हूं, मैं फिर से जीरो से स्टार्ट कर सकता हूं, सही बात है। आप में के जितना कॉन्फिडेंस अगर रहे ना, तो ये मर्द लोग जो सुसाइड करते हैं थोड़ी थोड़ी चीजों पे, उनको आपसे सीखना चाहिए। क्योंकि आप इतने बड़े बेशर्मी का लेवल पार करके भी अगर जिंदा हैं, फेस कर रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, लोगों से मतलब अच्छे से, मतलब क्या ही बोलूं, तो उन मर्दों को सीखना चाहिए जो छोटी छोटी सी बातों पे खुद के साथ इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। अरे ये तो आपके जैसे बेशर्म से भरा हुआ दुनिया है। आपको बेशर्मों में एग्जाम्पल दिया जाएगा कि जो इतना रायता फैला के, जिसकी खुद की बहन कहती है कि मुझे शर्म आता है कि वो मेरा भाई है। तो आप सोच सकते हैं, तो जब आपकी बहन ये बात बोली कि मुझे शर्म आ रहा है कि मेरा भाई है, मेरे माँ बाप सबको एक जैसा संस्कार दिए थे, पता नहीं वो कितना ऐसे गिरा हुआ कैसे निकल गया, तो आपको तो एक वीडियो आपकी बहन के लिए भी आपको बनाना चाहिए था। लेकिन आपने तो अपनी बहन के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया।
तो इसका मतलब है कि आप बाहर के औरतों को टारगेट कर रहे हैं, घर के किसी औरत को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आपकी मम्मी, आप इतनी गलतियां किए, आपके पापा कभी भी आप पे कोई उंगली नहीं उठाए। क्यों? क्या मतलब ऐसा होता है? अच्छे इंसान, अच्छे परिवार जो होते हैं ना, अच्छे गार्जियन जो होते हैं ना, वो गलती होने पे सबसे पहले अपने बच्चे पे उंगली उठाते हैं, तब बाहर के लोगों पे। लेकिन आपके यहाँ के लोगों का क्या है? वो बाहर के लोगों पे उंगली उठाते हैं, अपने घर के बच्चे पे नहीं उठाते हैं। और शायद यही रीजन है कि आज इतनी बड़ी बेशर्मी की हदें पार करके भी आप और आपका मतलब क्या ही बोले, सब लोग मस्त, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। दूसरा आदमी रहता ना तो वो शर्म से मर जाता कि मेरे यहाँ आने वाला भविष्य में हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। अच्छे घर में के लोग हमारे यहाँ शादियां करने से डरेंगे, रिश्ते बनाने से डरेंगे। और ये चीजें तो समझ में आ गई कि भाई आखिर आपकी जो पत्नी है आपको डाइवोर्स क्यों नहीं दी, क्योंकि उनका फैमिली जो है ना, वो बैकग्राउंड देख के समझ में आ गया कि भाई वो फैमिली इतनी बड़ी चीजें नहीं टॉलरेट कर सकता है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, भले डाइवोर्स नहीं देती, डाइवोर्स देना उनको कभी कोई नहीं बोला, लेकिन हाँ ये जरूर था कि उनको सच का साथ देना चाहिए था, गलत का विरोध करना चाहिए था। तो खैर कोई नहीं, जैसा वो लगाई है वो आगे काटेंगी और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से।